पूरे भारत में धार्मिक विवाद बढ़ चुका है। धार्मिक विवाद इतना बढ़ चुका है कि विदेश तक पहुंच चुका है। आखिर इसका मामला क्या है? आखिर शुरुआत कहां से हुई? और आज भारत के 20 करोड़ इस्लाम मानने वाले लोगों के साथ विदेश के पावर जो है भारत में काम कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे पूरा मामला क्या है, आज उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि आखिर भारत के खिलाफ क्या क्या साजिशें विदेशों में रची जा रही है। गल्फ कंट्रियों में क्यों भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें रची जा रही है। नमस्कार, जोहार, मैं गुरु पांडे और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी की खास पेशकश। बात उन दिनों की है जब टीवी में एक डिबेट चल रहा था और डिबेट के दौरान बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणियां कर दी। वो टिप्पणियां क्या की, वो टिप्पणियां कैसी है, आप सब और हम भी जान रहे हैं। तो उन टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मुद्दा क्या है। बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी नुपुर शर्मा जी प्रवक्ता रह चुकी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने उनको बयान देने के 7 दिन बाद अपने पार्टी से निलंबित कर दिया और निलंबित करने के साथ साथ भारत में रह रहे 100 करोड़ हिंदुओं का गुस्सा भड़क गया। इनकी गुस्सा भड़कने के बाद क्या होता है कि गल्फ कंट्रियाँ यानी कि खाड़ी देश जो हमारा हमेशा साथ देते आए हैं, 370 हटाने के मामले हो या फिर नए नीतियाँ बनाने के मामले में हो, वो हमेशा हमारा साथ देते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो हमारे विरोध में खड़े हैं। जब नुपुर शर्मा ये बयानबाजी कर रही थी तो वो एकमात्र टीवी चैनल पर डिबेट करवाया जा रहा था और उनको गुस्सा किस बात पे आया, इस बात की भी जानकारी यहाँ के रहने वाले लोगों को लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के हिंदुओं का आस्था जो शिवलिंग पे है उन पर उन्होंने एक मौलवी ने अभद्र टिप्पणियां करते हुए कह दिया था कि इंडिया गेट भी शिवलिंग है, आप उसकी भी पूजा कीजिए। और इसी बात पर नुपुर शर्मा जी भड़क गई थी। नुपुर शर्मा जी आखिर क्यों ना भड़के? आप ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग उसको फवारा बताते हैं, तो आखिर वो क्यों ना भड़के? ये सवाल पूरे भारत के हिंदुओं का है। भारत साफ साफ गल्फ के कंट्रियों से कहना चाहता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें वो हस्तक्षेप ना करे और कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर दिखाने की भारत में उनकी नीति कामयाब हम नहीं होने देंगे। मैं आज आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले भी हमारे देश में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति हिंसा भड़काने के मामले बहुत हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी खाड़ी देशों ने हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किए थे, लेकिन इस बार वो हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। आपको बताते चलते हैं गल्फ कंट्रीज में कौन कौन आते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, ईरान, यह सब देश गल्फ कंट्रियां में यानी खाड़ी देश कहे जाते हैं। इनसे हमारा तेल का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। वहाँ से हम लोग 61% कच्चा तेल और 11% गैस का आयात करते हैं। इनके साथ हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है। इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे रिवाजों से नवाजा है, लेकिन आज ये देश हमारे खिलाफ क्यों खड़े हैं? कहीं ना कहीं मोहब्बत पैगंबर साहब के बारे में जो बयानबाजी हुई है वो इनके तक पहुंचाया गया। आज इससे पहले भी हमारे देश में धर्म को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। वो किसी भी संप्रदाय से दिए जाए, लेकिन ये बयान दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ इस्लामिक कंट्रीज कंधे से कंधे मिला के खड़ी है और भारत को गलत साबित करने पर लगी हुई है। आखिर भारत को गलत क्यों साबित करना चाहती है? मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश में अपना तांडव मचा रही थी, तब मात्र भारत ही एक ऐसा देश था जो इसे बहुत दिनों तक बच के रह पाया था। तब
हम लोगों ने इनको हाथ बढ़ाते हुए बहुत सारे सामग्रियां उपलब्ध करवाए थे। बहुत सारे मलेरिया का दवाई हो या फिर कोई भी दवा हो या दुआ में हो, हम लोगों ने हमेशा ये हम लोग उनको दुआ भी देते हैं। तो हम लोग सदैव वसुदेवम कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः मानने वाले लोग हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आज ये देश हमारे अपोजिट में खड़े हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रसिया मामले में भी ये देश अमेरिका को बोल के हम लोग पे दबाव डलवा रहे थे, हमारे भारत पर दबाव डलवा रहे थे कि भारत को किसी ना किसी का पक्ष लेना पड़ेगा। लेकिन भारत ने अपना पक्ष निरपेक्ष रखा। इसके कारण और इसकी बढ़ती, जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन देशों के आंखों में हम लोग खटक रहे हैं। चौथा बात, जो देश आज हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में ज्ञान दे या फिर मानव अधिकार के बारे में ज्ञान दे, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा ये ज्ञान देने वाले भी कुछ ठीक नहीं है। इनके देश में कैसा कानून चलता है और कैसे वहाँ व्यवस्था है और कैसा मानव अधिकार का ये लोग बात करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरे विश्व में मानव अधिकार रैंकिंग में 165 देश शामिल है और इस पर वहाँ के तौर तरीकों को देखते हुए रैंकिंग की गई है। तो रैंकिंग किस प्रकार है मैं आपको बता देना चाहूँगा। भारत, हमारा देश भारत 119वें नंबर पर है और जो हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान दे रहा है सऊदी अरब 155 नंबर पे है। आप सोच के देखिए, जाओ खुद 155 रैंकिंग नंबर पे हो, वो हमें क्या ज्ञान देगा। बहरीन 143वें नंबर पे है, ओमान 133वें नंबर पे है और जो हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं ईरान, वो 160वें नंबर पर हैं। सोच लीजिए, ये हमें मानव अधिकार के बारे में ज्ञान देंगे क्या? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। आज की मीडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मीडिया को कैसा होना चाहिए। हम आग से आग डाल के आपसे सवाल करेंगे, आपके देश से सवाल करेंगे, आपके देश के मीडिया से सवाल करेंगे। आप हमको मानव अधिकार का ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद 160वें नंबर पे हैं। कुछ रैंकिंग आपका भी ठीक नहीं है। आज मैं इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा और मैं बता दूं आपको कि कुवैत में शरिया के आधार पर कानून बनी हुई है। शरिया में शिया और कुवैत में शिया और सुन्नी में भेदभाव होता है। वहां पर रहने वाले पॉपुलेशन अल्पसंख्यक 35% के साथ हमेशा अत्याचार किया जाता है। कतर, शरिया कानून यहाँ भी बना हुआ है। अल्पसंख्यकों को नए धार्मिक स्थल बनाने की छूट नहीं है। रमजान के दौरान आप पब्लिक प्लेस पर गैर मुसलमान, सुन लीजिएगा, गैर मुसलमान लोग खा पी नहीं सकते हैं। और ये ज्ञान देंगे हमें, ये ज्ञान देंगे हमें कि धार्मिक आज़ादी क्या होती है। सऊदी अरब, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कोई कानून नहीं है। आप वहाँ पर ना मंदिर बना सकते हैं, ना चर्च बना सकते हैं, ना गुरुद्वारा बना सकते हैं और वहाँ रमज़ान के दिन में आप गैर मुसलमान हैं तो पब्लिक प्लेस पर कुछ खा भी नहीं सकते हैं। सऊदी अरब में हिंदुओं को खुल के धार्मिक अनुष्ठान करने की आज़ादी नहीं है। जॉर्डन जो एक देश है, वहाँ पर सबसे पहला नियम यही है कि वहाँ का जो तख्त ताज पर बैठेगा उसका सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वो मुसलमान, इस्लाम धर्म से या कोई मुस्लिम हो। एक ऐसा देश जहाँ पर छात्र राज कर रहे हैं। छात्र कैसे राज कर रहे हैं? हाथ में AK-47, AK-47, AK-57 और विस्फोटक बमों के साथ। उन छात्रों को कैसे पहचाना जाता है? उनका नाम जानते हैं क्या आप? उनका नाम है तालिबान। तालिबान अफगानिस्तान में राज कर रहे हैं और अफगानिस्तान में राज करने वाले तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट, हिंदी में छात्र। तीसरा सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला देश हमारा देश भारत है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया, सेकेंड में पाकिस्तान और तीसरे में भारत है। और सबसे रोचक बात क्या है आप जानते हैं कि इन सभी देशों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां में मात्र भारत ही तीसरे नंबर पर एक ऐसा देश है जो सेकुलर है, जहां पर इस्लाम धर्म मानने वालों की आबादी 20 करोड़ से 25 करोड़ तक है। ये अब आपको मुद्दे की बात बताते हैं। भारत में एक छोटे से टीवी डिबेट के दौरान
एक मामला हो जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है और जिस पर भारत में रह रहे इस्लामिक धर्म मानने वाले लोगों को बाहर से सपोर्ट मिलने लगता है। वो या यूएई हो, उनके साथ में आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के हिंदू के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा धीरज देके और सब्र देके सुनिएगा। मैं यहाँ के हिंदू के बारे में बात करना चाहूँगा। जब यहाँ के हिंदुओं पर कोई मामला होता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है या इनकी हत्या हो जाती है, इनके धर्म के भगवानों पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ कर दी जाती है या अभद्र फिल्म बना दिया जाता है, जैसे आश्रम जैसा मूवी बना दिया जाता है, पीके जैसा मूवी बना दिया जाता है, तब हम सेकुलर हो जाते हैं। तब यहाँ के हिंदू सेकुलर हो जाते हैं। आज ये जो युद्ध है ये किसी देश और किसी संप्रदाय के बीच नहीं रह गया है। आज ये युद्ध धर्म युद्ध बन गया है। हाँ, पौराणिक कहानियों में आपने सुना होगा, पौराणिक कथाओं में आप उन लोगों ने सुना होगा कि धर्म का युद्ध होता है। लेकिन भारत एक कुरुक्षेत्र बन गया है। यूएई के पूरे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आज ये धर्म युद्ध का चेहरा ले लिया है। तो आखिर क्यों एक छोटे से टीवी डिबेट पर इतना बड़ा बवाल क्यों? भारत का आंतरिक मामला था, भारत कैसे सुलझाती, भारत समझती, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के दुनिया को दिखा दिया गया है। और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू एक तरफ है और पूरे दुनिया में रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले 190 करोड़ मुसलमान एक तरफ हो गए हैं। आखिर भारत में रहने वाले मुसलमान भारत में हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते? क्या आज से पहले आपके नेता अवैसी जी ने कभी हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां नहीं की हैं? क्या हिंदुओं के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां नहीं की है क्या? मैं आपको इसमें एक नाम बताना चाहूँगा, एमएफ हुसैन, जिनका नाम आपने सुना होगा। यह एक ऐसे पेंटर थे जो माँ भारती का नंग तस्वीर बनाए थे और इनको कतर ने अपनी नागरिकता दे दी थी। 2006 में भारत छोड़ दिए थे और 2010 में कतर जैसा शहर जहां की नागरिकता लेनी इतनी मुश्किल है, लेकिन वहां के कानून को बदल के और एक भगौड़ा को नागरिकता दे दी जाती है और वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हिंदू मुसलमान भाई भाई ये औपचारिकता हिंदू ही क्यों निभाएगा? अब आते हैं हम हिंदुओं की बात करते हैं। अब हिंदुओं की बात करते हुए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जहाँ 190 करोड़ मुसलमान एक साथ खड़ा है, वहाँ भारत में रहने वाले मात्र 100 करोड़ हिंदू अभी भी एकत्रित नहीं हुए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की। सबसे पहली बात, ये धर्मनिरपेक्ष हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात, अगर हिंदुओं को आंतरिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? आखिर इनके लिए अब कौन सा देश ही बचा है? उनके लिए तो 57 देशें हैं, हिंदुओं के लिए मात्र एक देश है, वहाँ भी इनको आंतरिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित करके हिंदुओं के मुंह पर तमाचा मार दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कह दिया है, हर मस्जिद में हम शिवलिंग नहीं देख सकते हैं। जहां मैंने आपको हिंदुओं का हाल भारत में बताया, वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो 20 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में लगभग में हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है हमारा? बहुत सारे हिंदू मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, पत्रकार बुद्धिजीवी लोग मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। जहां देशभक्ति की कमी होती है वहां ही ऐसा होता है। आखिर हिंदू के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती है? मैं इसका कतई विरोध नहीं करता हूं कि नुपुर शर्मा जी को संविधान के अंतर्गत सजा ना मिले, लेकिन अगर उनको सजा मिलेगी तो मेरा सबसे पहले भारत के संविधान से हाथ जोड़कर विनती यही है कि भारत का संविधान सबसे पहले अवैसी को सलाखों के पीछे डाले, पीके बनाने वाले डायरेक्टर को फांसी के सूली पर चढ़ा दे और आश्रम जैसे वेब सीरीज बनाने वाले को मानहानि का केस किया जाए और उनको
हमसे माफ़ी मंगवाई जाए, पूरे हिंदुओं से माफ़ी मांगना पड़ेगा उनको। आखिर क्यों नहीं मांगेंगे माफ़ी? आखिर भारत का कानून हर जगह पर बदल क्यों जाता है? चलिए थोड़ा सा रुख करते हैं और आपको बता देना चाहेंगे, आज पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में, मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कोई टिप्पणियाँ की गई है। मैं आपका ध्यान एक और केंद्रित करना चाहूँगा और मैं 4-5 केसें आपको ऐसी गिनाऊँगा जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणियाँ की गई और उनका हर्ष क्या हुआ। 2005 में डेनमार्क के दूतावास को आग लगा दी गई। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में इन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की थी। फ्रांस के दूतावास को आग लगा दिया जाता है। फ्रांस के पेरिस शहर में एक कार्टून बनाई गई थी मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में। और फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर आतंकवादी घुस के वहाँ के पत्रकारों का निर्दयपूर्वक हत्या कर देते हैं। और फिर फ्रांस का ही एक मैटर है, आपने नाम सुना होगा सैमुअल पैटी जी का। सैमुअल पैटी जी आखिर कौन थे? सैमुअल पैटी जी एक शिक्षक थे जिन्होंने बस मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की थी, कुछ कमेंट्स की थी और उनका गला सर से काट दिया गया था। ये एक पत्रकार थे। सुख जी की हत्या सऊदी अरब ने करवा दी थी, उनके दूतावास में आग लगवा दी थी, उन्हें ढूंढ के चाकुओं से मार दिया गया था और आरी से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अब बात केंद्रित करना चाहेंगे आपका झारखंड की ओर, जहां कुछ महीने पहले ही रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई थी और उसने कोई मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में टिप्पणियां नहीं की थी। बस वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता था। वो दिन सुबह उठते साथ जय श्री राम और सुबह सोने के समय जय श्री राम कहता था। बस उस कारण से उसका मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा हजारीबाग में, जहां अमन शर्मा ने सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा किया। हम लोगों ने आपको वीडियो दिखाई है कि अमन शर्मा जी किस प्रकार से बात किए और कहीं भी उन्होंने ना इस्लाम के बारे में, ना फिर मोहम्मद साहब के बारे में, या फिर ना उनके पैगंबरों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणियाँ की। फिर भी उनका स्टेटस लगा दिया गया है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है और बस एक बात कहा जा रहा है, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। और जहां बात करें हिंदू देवी देवताओं की मजाक उड़ाने के बारे में, तो 2 साल पहले बहरीन में 2 मुसलमान लड़कियों ने गणेश जी की मूर्ति को तोड़ दिया था। इसका वीडियो हमारे पास आया था, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने आंदोलन किया? क्या कभी हम लोगों ने, आज पूरा इस्लामिक देश हिंदुस्तान के सामानों का बाइकआउट कर रहा है, वैसे उनके बाइकआउट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन जब बहरीन में ऐसा हुआ तो क्या यहाँ के हिंदुओं ने, यहाँ का हिंदू कितना सोया हुआ है, सो आप सोच के देखिए कि यहाँ के हिंदुओं ने कभी उस पर आंदोलन नहीं किया, कभी उस पर मोर्चा नहीं खोला। उसके बाद MF हुसैन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको फिर से बस इसलिए बता देना चाहता हूं कि कहीं आप भूल नहीं जाएं। MF हुसैन ने भारत माता की आपत्तिजनक तस्वीर बनाई और यहां से भाग गए। कौन सा देश भागे मैंने आपको बता चुका है। और एक कॉमेडियन है जो हमारे बीच कॉमेडी करते हैं और उनके बातों को सुनने वाले हिंदू रहते हैं, ठहाके लगाने वाले हिंदू रहते हैं और ताली बजाने वाले भी हिंदू रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं धर्म भड़काने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये भी आज के हिंदुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो हमेशा हिंदू के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियाँ करते रहता है और उनका मजाक उड़ाते रहता है। असदुद्दीन ओवैसी जी, उनको सबसे पहले जेल में डाल देना चाहिए। अगर नुपुर शर्मा जी को जेल में डालना है तो इनको भी, ओवैसी साहब जी को भी जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बार अभद्र टिप्पणियाँ की है हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में।
पीके मूवी बनाने वाले डायरेक्टर को भी जेल में डाल देना चाहिए। आश्रम जैसे वेब सीरीज बनाने वालों को भी जेल में डाल देना चाहिए। अगर हमारा देश संविधान से चलता है तो हमारा देश संविधान से ही चलना चाहिए। ये किसी के शरिया कानून या किसी के कोई भी कानून से नहीं चलेगा। ये हमारा देश है जो संविधान से चलना चाहिए। मैं इसलिए आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि आज पूरे विश्व के 190 करोड़ मुसलमान एक साथ हो गए हैं, लेकिन भारत का हिंदू अभी भी एक साथ नहीं हुआ है। आज जो भारत में हो रहा है उसका अंदेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज से 77 साल पहले 1945 में ही लगा लिया था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था पाकिस्तान और भारत के विभाजन। मैं उसी का कुछ पंक्ति और कुछ वहाँ जो लिखे हुए हैं वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पेज नंबर 298 जहाँ पर लिखा हुआ है, भारत चाहे मुसलमान शासक के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दर उल हब मानते हैं, ना कि दर उल इस्लाम में मानते हैं। अब बात यह है कि दर उल इस्लाम का मतलब इस्लाम का घर और दर उल हब का मतलब युद्ध का घर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पुस्तक कह रही है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है 1945 में। पुस्तक का नाम फिर से सुन लीजिए, पाकिस्तान और भारत का विभाजन। भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। और अगर विदेशी मुसलमान ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती है तो इसमें उनका सहयोग भी कर सकते हैं। भारत के मुसलमान भारत से कभी वफादारी साबित नहीं कर सकेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान और भारत का विभाजन कह रही है। पेज नंबर 337 इसमें लिखा हुआ है, इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच भेदभाव करता है। इस्लाम धर्म में जिसे भाईचारा बताया गया है वो भाईचारा यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ से रह रहे अरब देश में रहने वाले लोगों के लिए भाईचारा है। भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों से भाईचारा है। कुछ वर्डे जो लिखी हुई है उसमें मुसलमानों के भाईचारा का फ़ायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है, और जो गैर मुसलमान यानी हिंदू हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और द्वेष ही बची है। मुसलमानों के वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वह रह रहे हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका पालन वो करते हैं। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद भी आज समझ में नहीं आया कि ये मैंने इस युद्ध को धर्म युद्ध नाम क्यों दिया, तो फिर आपकी सोच आपको मुबारक हो। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि जहाँ भारत कानून से चलता है और जहाँ हम लोग हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जहाँ की मीडिया अगर धर्म का बात नहीं कर सकती है लेकिन धर्म पर डिबेट करवा सकती है। आज सोचने का बात यह है कि धर्म पर मीडिया बात नहीं कर सकती लेकिन धर्म का डिबेट करवा सकती है। आखिर धर्म पर मीडिया क्यों नहीं बात करे? मेरा ये सवाल भारत के सभी जनताओं से है। और कहीं ना कहीं भारत के एक छोटे से टेलीविज़न पे एक बयान देने पर अगर इतना बड़ा मामला हो सकता है तो कहीं ना कहीं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। और कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा बस इसलिए है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर डायरेक्ट आहत है। और आखिरी बातें मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है देश के साथ खड़ा होने की, आज ज़रूरत है देश के साथ रहने की, आज ज़रूरत है इन इस्लामिक देशों को दिखाने की कि भारत रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। जय हिंद।